नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हमारा तीसरा पार्ट है ये वोकैबुलरी का। वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो रूट वर्ड पढ़ रहे हैं उस हिसाब से दो पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं और ये तीसरा है। तो देखते हैं आज तीसरा वर्ड कौन सा है। तीसरा वर्ड है क्रीड, CRED, क्रीड, CRED। तो क्रीड का मतलब होता है ट्रस्ट या बिलीव। जहाँ पे ये वर्ड मिलेगा वो इससे ट्रस्ट से या फिर बिलीव से रिलेटेड ही इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, जहाँ भी आपको द हिंदू वगैरह आप पढ़ेंगे उसमें अगर आपको क्रीड वर्ड मिलेगा तो वहाँ पे आपको क्रीड का मतलब ट्रस्ट और बिलीव से ही रिलेटेड कुछ मीनिंग दिया होगा। देखते हैं कुछ मीनिंग है। जैसे क्रेडुलस, तो आपने क्रीड दिया CRED। तो क्रेडुलस का मतलब होता है बहुत जल्दी किसी पर यकीन करने वाला, तो उसको बोलेंगे क्रेडुलस। एक अब इनका इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का है अविश्वसनीय, अकल्पनीय या अविश्वसनीय। और क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल है पृष्ठभूमि, ए पर्सन, बैकग्राउंड। एक्रीडेशन का है, एक्रीडेशन है आधिकारिक मान्यता। और क्रीड, CRED, क्रीड का मतलब है पंथ। पंथ एक समुदाय होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। पंथ, क्रीड का है पंथ। ये सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ अ फेथ, ये विश्वास करता है, पंथ होता है साधु लोगों का। बहुत सारे क्रीडो, क्रीडो का मीनिंग क्या निकालेंगे, मूल मंत्र है, ये सिस्टम ऑफ द बिलीफ। हिंदी से ज़्यादा आप इंग्लिश पे ही फोकस करें मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा ज़्यादा। तो हिंदी में समझ में नहीं पाते हैं मूल मंत्र क्या है। और ये सिस्टम ऑफ द बिलीफ, जो सिस्टम पे बिलीव करते हैं। और रिक्रीडेंट, रिक्रीडेंट, रिक्रीडेंट का मीनिंग है धोखेबाज या कायर। वन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ट्रेटर, ट्रेटर धोखेबाज, देशद्रोही, मित्र धोखेबाज निकल जाते हैं, उसके लिए ये यूज किया गया है। ठीक, दूसरा वर्ड देखते हैं। और आप भी मतलब देखिए जिससे रिलेटेड मिले और नीचे रिकॉर्ड लिख लें अपनी कॉपी में तो बेहतर रहेगा। ठीक, तो मैं रब करता हूँ, दूसरा मीनिंग देखता हूँ। अब देखते हैं दूसरा वर्ड, ये MISEN, माइजन, MISEN, माइजन मीन्स होता है हेट या घृणा, समझे। जैसे मिस एंथ्रोप क्या है, माइजन मीन्स क्या होता है, मिस एंथ्रोप होता है जो मानवता से या इंसानों से नफरत करने वाला। माइजन हो गया तुम्हारा हेट, एंथ्रोप मानव, तो उसका मतलब हो गया इंसानों से नफरत करने वाला। हिंदी मीनिंग आप लिख लेना, बोलते आ रहा हूँ कि माइजन होता है कि इंसानों से नफरत करने वाला। वो मीशो गायनिस्ट, मीशो गायनिस्ट होता है GYN। तो गायन का क्या मतलब हो गया, स्त्री या वुमेन। यहाँ पे ये लिख लेंगे आप, तो इसका मतलब होता है WOMEN, वुमेन। मिस में हेट करने वाला, इसका मतलब होगा हेट, हेट। तो क्या होगा, मिस गायनिस्ट होता है। और IST जो इसका मतलब हुआ है, IST इसका मतलब है इज रिलेटेड टू, इसका लिख लेंगे रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड टू, ये से संबंधित। तो मिस गायनिस्ट होगा जो शादियों से मतलब औरतों से, सॉरी, औरतों से नफरत करने वाला। और मिसोगैमिस्ट होता है, तो मिसोगैमिस्ट आप लोग जानते ही होंगे, शादी से नफरत करने वाला, शादी से नफरत करने वाला कहते मिसोगैमिस्ट। गैमिस्ट होती है शादी या मैरिज, समझे, शादी से नफरत करने वाला। अभी एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो होता है, एंथ्रोपोलॉजी मानवता से अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। तो ओलॉजी भी स्टडी ऑफ, इसका ओलॉजी होता है स्टडी, मतलब इसका मीनिंग लिख लेंगे स्टडी ऑफ। एंथ्रोपोलॉजी मानवता का, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी होता है। और फिलएंथ्रोपिस्ट होता है, फिलएंथ्रोपिस्ट आपका, फिलएंथ्रोपिस्ट हो गया तुम्हारा परोपकारी या मानवता से प्रेम करने वाला। फाइलमिस्ट होता है लवर, फिलएंथ्रोपिस्ट हो गया परोपकारी या मानवता से प्रेम करने वाला। और गायनोलॉजिस्ट, GYN, जैसे गायन का मतलब होता है वुमेन, आपको पहले बताया। गायनोलॉजिस्ट स्टडी करने वाला, जो महिला रोगों के बारे में जानकारी दे,
ये महिला ये रोग विशेषज्ञ होती है उसको बोलते हैं गायनोलॉजिस्ट। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं गायनोलॉजिस्ट। मोनोगैमी, मोनो का मतलब होता है एक, और गैमी मीन्स होती है मैरिज। तो मोनोगैमी एक शादी की प्रथा। और बाईगैमी, बाई मीन्स होता है टू, TWO, और गैमी मीन्स होती है मैरिज, समझे। तो बाईगैमी दो शादी की, जहाँ दो शादियों की चलन है उसको कहेंगे बाईगैमी, लेकिन ये अवैध तरीके से है, समझे। पॉलीगैमी, पॉली मीन्स होता है मैनी, मतलब कई सारे, बहुत सारे शादी कर लेते हैं, और गई में शादी। तो पॉलीगैमी में बहु विवाह प्रथा, जहाँ पे बहुत सारी शादी हो जाती है। पॉली माने मैनी, पॉली माने मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारी, और गेम में, गई में शादी में बहुत विवाह प्रथा हो गया। बाईगैमी होती है दो शादियों की प्रथा। मोनोगैमी एक शादी की प्रथा। गायनोलॉजिस्ट हो गया तुम्हारा महिला रोग विशेषज्ञ, और फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया मानवता से प्रेम करने वाला। को ये इसके बारे में, मानवता के बारे में अध्ययन करने वाला। मीशोगैनिस्ट, गैमिस्ट हो गया तुम्हारा शादियों से नफरत करने वाला हो गया, जैसे गैम बज गया बोलते हैं, तो उसका मतलब आप गैम से याद करेंगे मैरिज, वही जिसकी शादी होती है दूसरा गैम बजने वाला मोस्टली बोलते हैं। तो मीशोगैमिस्ट हो गया तुम्हारा जो उससे घृणा करने वाला। अब ये आता है कि पॉलीगैमी, जी सॉरी, बाईगैमी और ये डाईगैमी में अंतर क्या है। इसका मतलब होता है कि दो विवाह प्रथा होती है। डाई मीन्स होता है दो, और गई माने होता है आपको मैरिज है। तो इसमें क्या है, वैध तरीके से, जो पहली जो पत्नी है आपकी, या तो उसको तलाक दे दो या फिर शादी संबंध टूट जाए उससे, तो ये वैध तरीके से बोलेंगे। और पॉलीगाइन, पॉलीगाइन हो गया, पॉली माने बहुत सारे, और गायन जो रखती है बहुपत्नी प्रथा हो गई है। और पॉली एंट्री होते हैं बहुत सारे पति रखने वाली। पॉली, तो ये तो बहुत चलन में है ही नहीं एक्चुअली में। पॉली एंट्री बहुपत्नी नहीं रख सकते, बॉयफ्रेंड रख सकते हो आप, लेकिन पॉली एंट्री और पॉलीगाइन ये तुम्हारा बहुपत्नी प्रथा, ठीक। तो एक वर्ड है मोनोगैमी, MONOGAMY। तो मोनो मीन्स होता है वन, एक शादी की प्रथा, एक शादी करने की प्रथा, एक शादी करने की प्रथा। अगेमिस्ट, अगेमिस्ट का मतलब क्या होता है। तो गैमिस आपको पता लगे, गैमिस GAM का मतलब होता है मैरिज। IST का होता है, इसका मतलब होता है मैरिज, MARRIAGE। IST मतलब इज रिलेटेड टू, RELATED, रिलेटेड टू। अ का मतलब होता है नो, मतलब शादी नहीं करता है, शादी नहीं करता है तो अगर ब्रह्मचर्य जीवन जो अपना रहा है तो ब्रह्मचर्य। आधा है ये ब्रह्मचर्य। MI एक वर्ड होता है मीशो, MISOGAMIST, मीशो गैमिस्ट। मीशो का मतलब आप जानते हो हेट, गैमिस्ट शादी, तो शादियों से घृणा करने वाला व्यक्ति को कहेंगे मीशो गैमिस्ट बोलेंगे, ठीक। एक होता है एंडो, ENDOGAMY, एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होता है इनसाइड या विद इन। ENDO का मतलब होता है इनसाइड, होता है विद इन। इनसाइड हो गया, विद इन हो गया आपका
इंटरनल हो गया, और गैमीमीज होता है एंडोगैमीमीज, अपने ग्रुप में शादी करना। एंडो माने अपने अंदर हो गया, इनसाइड अपने विदिन, विदिन में कहते हैं उसके लिए, जैसे ये बॉर्डर खींच दिया तो इसके अंदर ही आना है, आपको करना है। इंटरनल हो गया, तो एंडोगैमी होता है अपने ग्रुप में शादी करना। लिख लो, अपने ग्रुप में शादी करना, एंडोगैमी। एक होता है एंडोगैमी, एक होता है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी का मतलब होता है अपने ग्रुप से बाहर शादी करना, ठीक, एक्सोगैमी। ठीक है, लिख देता हूं मैं। एक्सोगैमी, एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सोगैमी का मतलब होता है अपने ग्रुप से बाहर शादी करना, ठीक।